हस्तिनापुर की उस सभा के बाद जब पांडवों को पुनः हार कर 13 वर्ष का वनवास और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलने का नियम स्वीकार करना पड़ा, अब उनकी यात्रा वन की ओर आरंभ हुई। द्रौपदी और पांडव अपने राज से वस्त्र उतारकर साधारण वेशभूषा में निकल पड़े। उनके साथ जनता भी रोते गाते चल रही थी। मार्ग में हर कोई यही कह रहा था, धर्मराज, यह अन्याय है, यह छल है, आप धर्म का प्रतीक है, फिर भी आपको ही दंड क्यों? युधिष्ठिर शांत स्वर में बोले, प्रजाजन, यह सब नियति है, धर्म कभी हारता नहीं, वह केवल परीक्षा देता है, समय आने पर सत्य अवश्य विजय होगा। पांडव जो कामक के वन पहुंचे तो वहां उन्होंने तपस्वी जीवन आरंभ किया। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक अपने अपमान का प्रतिशोध नहीं लेगी वह राजमहल की भांति सुख सुविधा में नहीं रहेगी। भीम ने शपथ ली कि वह दुशासन और दुर्योधन के रक्त से ही अपने क्रोध को शांत करेगा। अर्जुन ने प्रण किया कि वह देवताओं से अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर धर्म युद्ध की तैयारी करेगा। इसी बीच श्री कृष्ण वन में पांडवों से मिलने आए। उन्होंने द्रौपदी के आंसू पहुंचे और कहा, हे सखी, तुम्हारा अपमान का प्रतिकार अवश्य होगा। हे पांडु, अभी का समय सहनशीलता का है, परंतु जब युद्ध का समय आएगा तो मैं स्वयं धर्म की रक्षा हेतु तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पांडवों ने प्रण लिया कि वे इस वनवास को तपस्या और आत्मबल के रूप में स्वीकार करेंगे। वनवास का पहला दिन इतिहास के पन्नों में लिखा गया। यह वही समय था जब धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई की नींव रखी जा चुकी थी।